हाँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोगों ने स्लोप फाइंड करना सीखा, स्लोप क्या है वो सीखा, और हम लोगों ने ये भी देखा कि इंटरसेप्ट क्या है ना, ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या है, ग्राफ इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, और हम लोगों ने ये भी देखा कि जो स्लोप होती है हमारी वो पॉजिटिव कब हो सकती है, नेगेटिव कब हो सकती है, जो इंटरसेप्ट है हमारा वो पॉजिटिव नेगेटिव कब हो सकते हैं। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो पूरी फिजिक्स में तहलका मचाने वाला ग्राफ है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पूरी फिजिक्स के कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती ही रहती है पूरी फिजिक्स में। ठीक है, चाहे वो 11th क्लास की फिजिक्स हो, 12th की हो, जेई हो, नीट हो। ठीक, तो क्या बात करेंगे हम लोग बात करेंगे कौन से ग्राफ की? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, इसके जनरल फॉर्म की, जनरल इक्वेशन की बात करेंगे। जो स्ट्रेट लाइन है ना, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन क्या होगी इसकी? इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जी हाँ, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जो देख रहे हो, इसमें ये जो m देख रहे हो बिल्कुल तुम ठीक समझ रहे हो, ये m स्लोप है ना, और ये जो c देख रहे हो बिल्कुल ठीक देख रहे हो, ये इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। समझ आई बात? y इंटरसेप्ट है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं ये स्लोप और इंटरसेप्ट के साइन की, क्योंकि यही वो बंदे हैं जिनसे हम लोग अपने ग्राफ को बहुत अच्छा कर पाएंगे और ग्राफ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, अगर देखो तुम जरा ध्यान से, ये तुम्हारी ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है भाई, एक ग्राफ चलो मान लो कि ये एक स्लोप ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे जा रही है। अगर तुमने देखा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ऐसे ऐसे लाइन तो चली गई, तुम इसे ऐसे देख सकते हो। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ हमें वाई इंटरसेप्ट के साइन को भी देखना है और हमें स्लोप के साइन को भी देखना है। स्लोप के साइन को कैसे बताओगे? तो ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर इस तरह चलो, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये तुम्हें, जो इस लाइन की तरफ चलो, ऐसे, ये ऐसे ऐसे चला, यहाँ एक एंगल बना, ऐसे चला, यहाँ एक एंगल बना, ऐसे चला, यहाँ एक एंगल बना। ठीक है, यहाँ एक एंगल बना, तुम देखोगे एक और ले लो ऐसे करके, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये देखो ऐसे चला, यहाँ ये एंगल बना, और ले लो, और ले लो, बढ़िया रहेगा, और ले लो, हाँ और ले लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और कैसे ले सकते हो? हाँ ऐसे ले सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, ये एंगल तो बन ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब क्या करोगे? हमने तुम लोगों से एक बात कही हुई है, वो क्या है? हमने कहा था कि ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जब तुम ये एंगल बनाते हो स्ट्रेट लाइन पे, ये जो लाइन खींच रहे होते हो, स्लोप खींच रहे होते हो उस पर, उसके साथ जब एंगल बना रहे हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो उसे देखना होता है कि वो एक्यूट है या फिर ऑब्ट्यूज है। तो ये दिख रहा है हमें कि ये एक्यूट है, ये दिख रहा है हमें कि ऑब्ट्यूज है, ये दिख रहा है हमें एक्यूट है, ये हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है, ना तो एक्यूट है ना ही ऑब्ट्यूज है। इसमें अगर देखोगे तो कोई एंगल बन रहा है क्या इसके साथ?
कोई एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल लाइन है। तो अगर तुम थीटा देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ये जो तुम एंगल देख रहे हो ये एक्यूट है, तो जो स्लोप है तुम्हारी भाई वो पॉजिटिव, जो स्लोप है वो पॉजिटिव। इंटरसेप्ट, तो ओरिजिन से जो लाइन जो स्लोप जा रही होती है वो लाइन वाई एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करती है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को ही वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, दैट इज सी। तो सी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दिख रहा है पॉजिटिव। यहाँ देखो तो सी पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दिख रहा है पॉजिटिव। सी पॉजिटिव और यहाँ एंगल ऑब्ट्यूज है, तो जो स्लोप है वो नेगेटिव। यहाँ एक्यूट एंगल है, तो स्लोप पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट, तो ओरिजिन से ये जो लाइन है ये जिस वाई एक्सिस के जिस पॉइंट से कट होके जा रही है वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस सी है, और सी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो सी नेगेटिव। इसमें तुम देख पा रहे हो सी नेगेटिव। यहाँ अगर देखो तो यहाँ तुम्हारा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है भाई, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब टेन थीटा 90 डिग्री, टेन थीटा 90 डिग्री। तो दैट मीन्स कि यहाँ जो स्लोप है, यहाँ जो स्लोप है तुम्हारी वो इनफाइनाइट है, और जो सी है वो क्या है, तो सी क्या है भाई, यहाँ अगर तुम देखो ध्यान से तो क्या ये लाइन, ये जो स्लोप तुम देख रहे हो है ना, क्या ये वाई एक्सिस के किसी पॉइंट को कट कर रही है, नहीं कर रही, तो मतलब सी 0। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तुम तो तुम्हारा थीटा 0 है, थीटा 0 है तो स्लोप कैसी, 0, और स्लोप 0 है। पर ये तुम देखो ये क्या है, ये लाइन क्या ये वाई एक्सिस से कट कर रही है, हाँ बिल्कुल कट कर रही है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव, यानी सी तुम्हारे पास पॉजिटिव है। तो हम लोगों ने यहाँ पर स्लोप और वाई इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट को देखा, कब पॉजिटिव होंगे और कब नेगेटिव होंगे। इसी से तुम्हारी जो स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ है ना, ये पूरा का पूरा ग्राफ इस पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह से, और फिर हम लोग फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन लेंगे और उससे हम लोग फिर ग्राफ देखेंगे। ठीक है, उससे हम लोग ग्राफ सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू माइनस 3x, y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 5, एक क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू माइनस 5x माइनस 3, माइनस 5x माइनस 5x माइनस 3। इन तीनों से ग्राफ मज़ेदार बन जाएगा, तो सीख लोगे, है ना, बहुत अच्छे से सीख लोगे। देखो अब सबसे पहली बात कि जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं एक एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं हम लोग तो एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो इक्वेशन दी हुई है ना, ये जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, हमें इस इक्वेशन पे इसे देखना है कि ये फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक, सबसे कंपेयर करा दो। कंपेयर कराने का मतलब ये x तो x है, ठीक है, y है, ठीक है, और ये जो m है तुम्हारा वो 2 है, और ये जो c है तुम्हारा ये -3 है। मतलब m कैसा, m पॉजिटिव, m कैसा, अगर m देखोगे तो पॉजिटिव, और c कैसा, तो c देखोगे तो नेगेटिव। m पॉजिटिव c नेगेटिव, m पॉजिटिव c नेगेटिव, m पॉजिटिव और c नेगेटिव है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि जो एंगल बनेगा वो एंगल कैसा होगा, एंगल एक्यूट होगा, है ना। अगर m पॉजिटिव है तो एंगल एक्यूट होना चाहिए, और c नेगेटिव है तो इसका यह मतलब है कि ये जो लाइन जाएगी वो नेगेटिव y एक्सिस से होती हुई जाना चाहिए, ठीक है। तो m पॉजिटिव, तो कहने का मतलब एंगल एक्यूट, तो कैसे बनाओगे एंगल एक्यूट, ये ऐसे लाइन खींचोगे
और ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, इस लाइन के खींचने से तुम्हारा ये एंगल एक्यूट बन जाएगा और कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है सी, ये सी पॉइंट नेगेटिव भी हो गया। तो -3 अगर है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं -3 देख लोगे, वैसे ही लेके और काट दोगे, ये ग्राफ खींच लोगे। समझ में आई बात? ये इसका ग्राफ बन गया। यहाँ से देखो, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें बस ये देखना है एम और सी, एम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। अब क्या करना है तुम्हें, नेगेटिव का सीधा सीधा मतलब देखना है कि एम नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि एंगल हमें ऑब्ट्यूज मिलना चाहिए, और सी पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि जो लाइन खींची जाएगी वो लाइन पॉजिटिव वाई एक्सिस से जाना चाहिए। तो देखो ना, ये ऑब्ट्यूज एंगल, और ऐसे खींचा है, यहाँ जो ये ओरिजिन से ऊपर देखोगे तो पॉजिटिव है वाई। यहाँ हमें क्या देख रहे हैं, देखने को मिला एम हमें नेगेटिव देखने को मिला और सी हमें नेगेटिव देखने को मिला। क्या दोनों नेगेटिव है? अगर दोनों नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे नेगेटिव होने से ये तो पता चल गया कि जो हमारा स्लोप है ना, उसका जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो एंगल कैसा होना चाहिए, वो एंगल होना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। और इस तरह से हम लोगों को लाइन खींचना है, इस तरह से हम लोगों को लाइन खींचना है कि ऑब्ट्यूज तो होना ही होना है एंगल को, साथ ही साथ हमारा जो सी है वो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब नीचे से कहीं ना कहीं से वो लाइन होती हुई जाएगी, ठीक। और अगर हमने ऐसे खींचा, ऐसे लाइन खींची, तो एंगल हमारा एक्यूट बनेगा, ऑब्ट्यूज नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स कि हमें लाइन को कुछ इस तरह से खींचना चाहिए कि ये हमारा एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज, और ये जो y इंटरसेप्ट मिलेगा वो नेगेटिव y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, c की वैल्यू नेगेटिव मिल जाएगी। ये लाइन हमें हमारी आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह से ग्राफ हमारा ड्रॉ होगा। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं, कुछ ऐसे ये क्या लो कि फॉर्मूले ले रहे हैं जिससे तुम्हारा कुछ ऐसे रिलेशंस ले रहे हैं जिससे तुम इस ग्राफ की मदद से उस ग्राफ को सही कर सकते हो, उसके ग्राफ को सही कर सकते हो, उस रिलेशन के ग्राफ को सही कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो अब चलो बात करते हैं हम लोग कहाँ, हम लोग बात करते हैं कैनेमेटिक्स में, ठीक है। हम लोग बात करेंगे कैनेमेटिक्स की। तो इन कैनेमेटिक्स अगर कैनेमेटिक्स की बात करो तो एक रिलेशन तुम लोगों ने देखा होगा, एक रिलेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हाँ, ये एक रिलेशन है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ग्राफ खींचने को कह रहा है तुमसे कि तुम जो ग्राफ खींचोगे वो v और t, vt ग्राफ खींचोगे, ठीक है, v वर्सेस टी ग्राफ खींचोगे। अगर तुम v वर्सेस टी ग्राफ खींचना चाहते हो, तुम इसे देखो, ये इक्वेशन तुम्हें देखकर क्या लग रही है, सबकी पावर कैसी है, v की पावर 1 है, t की पावर 1 है, ठीक है। तो इसमें देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ये जो इक्वेशन दिखाई पड़ रही है, ये कैसी इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के लिए ग्राफ दिख रही है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन तो है, अभी हम लोगों ने देखा, कई क्वेश्चन देखे, उसमें स्ट्रेट लाइन कई तरह से खींच सकते हैं हम लोग, ओरिजिन से भी वो स्ट्रेट लाइन जा सकती है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से देखना जरा यहाँ पे, है ना, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। तुम्हें y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी पर इसे फिट करना है। तो कैसे फिट करोगे, बहुत आसान सी बात है कि v को देखो कि है कहाँ, ये v है y एक्सिस पर, y एक्सिस पर है तो v पर y एक्सिस है, देख लिया। t कहाँ है, तो t है x एक्सिस पर, t कहाँ है, x एक्सिस पर। तो इसका ये मतलब है कि अगर तुम इसे देखो ध्यान से, तो इसे देखने पर हमें लग रहा है कि ये t है हमारा और ये x एक्सिस पर है। तो मतलब इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, ए टी प्लस यू को ऐसे लिख लो, कोई मतलब नहीं है। हमें बस mx मिलना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, mx मिलना चाहिए। तो t कहाँ दिख रहा है, x पर,
तो जैसे ही तुम्हें किसी के बीच ग्राफ खींचने का मौका मिले, किसी के वर्सेस किसी को देखने को मौका मिले, तो तुम y एक्सिस पर देखो कि कौन बैठा है और x एक्सिस पर देखो कि कौन बैठा है। x एक्सिस पर जो भी बैठा होगा उसे इक्वेशन में ढूंढ लो। ढूंढ लिया उसे इक्वेशन में, और जैसे ही तुमको वो मिला उसे क्या करो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है इसकी तरह उसे लिखने की कोशिश करो। तो इसे हमने लिख लिया, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m इज इक्वल्स टू कैसा है, a है। m इज इक्वल्स टू कैसा है, a है, मतलब m पॉजिटिव है ना। m कैसा है तुम्हारा, m पॉजिटिव है, ठीक। m पॉजिटिव है और c कैसा है तुम्हारा, तो c भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो m भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव। अगर m और c दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो सिंपल सी बात है कि m और c दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो एंगल मेरा एक्यूट होना चाहिए और जो लाइन जाएगी वो पॉजिटिव y एक्सिस से जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव y एक्सिस ये है और ये लाइन हमने खींच दी, तो ये हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिल गया। तो इसका ये मतलब है कि ये ऐसे सही नहीं है, ये ऐसे बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एक्यूट मिलना चाहिए, एक्यूट मिलना चाहिए, तो ये हो गया, ये देख लो एंगल एक्यूट है। और यहाँ जो हमें पॉइंट मिल रहा है ओरिजिन से यहाँ y इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव मिल रहा है। समझ आ रही बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, एक मसला और है भाई, एक मसला और है। हाँ, ये ध्यान से देख लो, ये जो तुमने ग्राफ देखा है ना, वीटी ग्राफ, अब ये क्या है, गलत है, गलत है। तो अब क्वेश्चन ये उठेगा कि गलत कैसे, है ना। तो देखो एक बात बताओ, ये जो तुमने वीटी ग्राफ लिखा है, चलो ठीक है, टी कहाँ बैठा है, एक्स एक्सिस पर। टाइम कभी भी नेगेटिव होता है क्या, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसका जो सही ग्राफ है वो ऐसा है, इसका जो सही ग्राफ है वो ऐसा है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर v है। तो इसका सही ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा, बिल्कुल ये, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई ना कि ये पीछे की तरफ अगर हम करेंगे तो ये इससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो इस लाइन की का जो एंगल मिलेगा वो पॉजिटिव एक्यूट मिलेगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। तो ये सही ग्राफ है बाबा, ये वाला, ठीक है। बात समझ में आई। ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स इस तरह से होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां तुम लोग इस तरह से क्वेश्चन में करके आते हो। समझ में आई बात कि नहीं, यही सारी बातें हैं जिससे आपके ग्राफ के जो कॉन्सेप्ट है ना, इन्हें सीखने का मौका मिलता है, ठीक, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स का ये क्वेश्चन या ये रिलेशन देखा और इससे ग्राफ भी देखा। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ एक दो रिलेशन और भी देख लेंगे, है ना। एक दो रिलेशन में मेरे पास एक दो रिलेशन, जैसे हाँ SHM, अगर बात करोगे SHM की, तो SHM में एक रिलेशन है, A इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तुमसे अब ये जो ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है ना, ये ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है किसके और किसके बीच, ये ग्राफ खींचने के लिए कह रहा है ए एक्स के बीच, है ना, ए एक्स के बीच ये ग्राफ खींचने को कह रहा है। तो अगर तुम यहां से देखना चाहते हो कि ए क्या है, तो ए एक्सेलरेशन है, एक्स क्या है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ए और एक्स के बारे में हमें पता चल गया। अब अगर तुम इसे अगर ध्यान से देखो ना, इसे अगर ध्यान से देखो, तो ये जो a है, a की पावर 1, और ये जो x है, जिसके जिसके बीच तुम्हें क्या निकालना है, जिसके जिसके बीच तुम्हें ग्राफ खींचना है, उसके उसके बीच तुम अगर देखोगे या उस पर तुम क्या देखोगे, उसके पावर को देखोगे, उसकी पावर को देखोगे, तो 1 1 है, 1 1 है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, 1 1 है, बिल्कुल सही बात। तो यहां से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि ये कौन सी इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ठीक।
और हमें ये पता चल गया कि ये a इक्वल्स टू में नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब इसे कंपेयर करना है किससे? ये जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इससे कंपेयर करना है। कैसे करोगे भाई? तुमने देखा कि x यहाँ है और तुमने ये भी देखा कि a और x के बीच इससे क्या निकालना है, इससे ग्राफ बनाना है। तो ये जो x है, x इसके साथ बैठा है, इसके साथ बैठा है, तो x किसी के भी साथ बैठा हो, जिसके साथ हमें ग्राफ खींचना है, जिसके वर्सेस जिसको हमें ग्राफ के लिए लेना है, हम उसे क्या करेंगे, इक्वेशन में देखेंगे वो किसी के भी साथ बैठा होगा, उसे mx यहां करेंगे बीच में, ठीक है, प्लस में c। तो भाई प्लस में कुछ भी नहीं है तो क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करोगे। अब यहां कंपेयर करो, इससे कोई मतलब नहीं है, तो m हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है भाई? नेगेटिव है। c तुम्हारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, बल्कि पॉजिटिव भी नहीं है तो कैसा है? 0 है ना। तो अब इसके लिए ग्राफ कैसे खींचोगे? इसके लिए ग्राफ कैसे खींचोगे? वेरी 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 इजी। y x, तो y की जगह पे a लिखा, x, ठीक है। c इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब हो गया? c इक्वल्स टू 0 का मतलब ये हो गया कि ये कहां से होकर जाएगी? लाइन ओरिजिन से होकर जाएगी लाइन। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, ओरिजिन से दो तरफ से ना, ये नेगेटिव भी तो तुमको दिखाई दे रहा है ना। ओरिजिन से लाइन या तो ऐसे जाएगी, या तो ओरिजिन से लाइन कैसे जाएगी? ये लाइन ऐसे जाएगी, या तो ओरिजिन से लाइन ऐसे जाएगी, या तो ओरिजिन से लाइन ऐसे जाएगी। तुम्हें देखना है स्लोप को, स्लोप के ही हिसाब से तुम एंगल लोगे। स्लोप तुम्हारा नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप, तो इसका ये मतलब है कि जो एंगल बनना चाहिए एक्स एक्सिस से उस लाइन के बीच, वो कैसा बनना चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसा बनना चाहिए एंगल? एंगल एक्यूट बनना चाहिए, तभी सॉरी ऑब्ट्यूज बनना चाहिए, तभी हमें ऑब्ट्यूज बनेगा एंगल, तो हमें स्लोप कैसी मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। तो ये जो ओरिजिन से लाइन खींचोगे बाबा, ऐसे खींचोगे। ऐसे ही क्यों खींचोगे? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर देखोगे तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज बन रहा है, ठीक। और c तुम्हारा कितना आया है? 0 आया है। y 0 है, तो y 0 का मतलब यही है ना भाई, ओरिजिन। तो लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है, ग्राफ ऐसा बनेगा। आई बात समझ में? अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं भाई। अगला रिलेशन करंट में, हाँ अगला रिलेशन करंट का रिलेशन, ठीक है। तो उसमें देखें हम लोग जरा क्या है। v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, v इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ठीक है। देखो भाई, इसमें किसके किसके बीच तुम्हें ग्राफ फाइंड करना है, तो तुम्हें जो ग्राफ फाइंड करना है इसमें ग्राफ फाइंड करना है v और i के बीच, ठीक है। ये v कैपिटल I, इसके बीच तुम्हें क्या फाइंड करना है? इसके ही बीच तुम्हें ग्राफ फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमें I कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? x एक्सिस पे दिखाई पड़ रहा है। तो I रहा हमारे पास ये, और ये कहाँ है? x एक्सिस पर है, ठीक है। तुम अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को ध्यान से देखो, अच्छा ये भी देख लो कि v है यहाँ पे, v की पावर 1, I है यहाँ पे, I की पावर 1, ये हो गई तुम्हारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ठीक है, जनरल इक्वेशन। तो इसे अब तुम ठीक करो। v इक्वल्स टू में क्या लिखोगे? v इक्वल्स टू में नेगेटिव ऑफ आर आई लिखोगे, और प्लस का यहाँ पे e लिखोगे। अब भाई क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने? ऐसा सिंपल सी बात है, क्यों लिखा है? अभी अभी हमने बताया कि एक्स एक्सिस पर तुम्हें देखना है कि एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी है। तो एक्स एक्सिस पर जो भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ ढूंढेंगे। वो क्वांटिटी हमें जहां मिलेगी उसके साथ वाला कोई भी बैठा हो, उसके साथ उसे कहां उठाकर रखेंगे? उसके साथ हम लोग उठाकर रखेंगे जहां mx की जगह है, mx की जगह रख लिया। इससे क्या होगा ना, इससे अगर 5, 6, 8 क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व कर लिए ना, तो क्या होगा कि प्रो हो जाओगे इसमें। और अगर प्रो जैसे ही हो जाओगे तो तुम यहाँ पे ये बंदे बैठे हुए हैं ना, यहीं से तुम क्या करोगे? स्लोप और इंटरसेप्ट को देखकर पॉजिटिव नेगेटिव और लाइन खींच डालोगे।
समझ में आई ना बात। तो पहले ना जब हम लोग इनिशियल फेज में होते हैं तो चीज़ों को पहले सजा सजा के लिखने की आदत लाते हैं, ताकि फिर उसमें प्रो जब हो जाए तो उसके बाद फिर खेले ना जैसे भी खेलना है। समझ में आई ना बात। ठीक है, v तुम्हारा y एक्सिस पे है, ये है एम एक्स प्लस सी कंपेयर करा दो, कंपेयर करा दिया। m से ये इसको देख लिया, ये कंपेयर हो गया, ये x से ये कंपेयर हो गया। ठीक है, तो m कैसा है तुम्हारा भाई, स्लोप कैसी है, नेगेटिव। c देख लो, c से इसको कंपेयर करा दिया तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो मतलब c भी कैसा, पॉजिटिव। अब जो यहां हमारा ग्राफ खींचेगा वो ग्राफ i और v के बीच खींचेगा। दोनों में एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, m नेगेटिव है तो m नेगेटिव का सीधा सीधा क्या मतलब हो गया कि हमारा जो लाइन होगी, जो स्ट्रेट लाइन जाएगी उसके साथ एक्स एक्सिस का साथ उसका जो एंगल बनेगा वो एक्यूट होना चाहिए। तो एक्यूट के लिए या तो ऐसे हम लाइन खींचेंगे या ऐसे लाइन खींचेंगे। तो ऐसे या ऐसे खींचेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि C कैसा है, पॉजिटिव है, तो मतलब ऊपर से ऐसे आना चाहिए। तो ये तो एक्यूट बन गया भाई। ऑब्ट्यूज मिलना चाहिए ना, एक्यूट नहीं मिलना चाहिए हमें। कैसा मिलना चाहिए एंगल, ऑब्ट्यूज मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। तो नेगेटिव का मतलब कि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो कैसा, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूज होने के लिए हाँ, ये वो सी पॉजिटिव है, ऑब्ट्यूज होगा, सी पॉजिटिव भी है तो ऐसे होगा। बहुत बढ़िया, ये ठीक है, ये स्लोप आती है बात समझ में भाई, है ना, वेरी इजी। तो ये कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे इस तरह के थे कि तुम स्ट्रेट लाइन ग्राफ को क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखोगे, नहीं देखो, छोड़ो, रहने दो। अब इस तरह से ना तुम क्या कर सकते हो, इसमें प्रो हो सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग बातें करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चंस लेकर आएंगे स्ट्रेट लाइन के, और आगे पैराबोला और हाइपरबोला और इन सब के जो भी ग्राफ्स हैं, एलिप्स के, सर्कल के। ठीक है, और फिर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन भी करेंगे। ओके।